हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। इस साल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आउट हो चुकी है। अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। काफ़ी सही पोस्ट है, काफ़ी सही ऑर्गेनाइजेशन है, बशर्ते ये अपना जो रिक्रूटमेंट है ये पूरा कंप्लीट ढंग से कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटा सा डिस्क्लेमर सभी को पता होना चाहिए। लास्ट इन्होंने वैकेंसी अपनी कैंसिल कर दी थी एग्ज़ाम होने के बाद भी, ठीक है। तो इस तरीके की थोड़ी सी ये दिक्कत अगर ना आए, ऐसी दिक्कत परेशानी ना फेस करवाएं कैंडिडेट को। बाकी सब कुछ सही है, पे स्केल्स सही है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, काम अच्छा है, इंटरेस्टिंग जॉब है, एक न्यू चीज़ें, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, जहाँ पे नॉर्मली इतना रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो सारी डिटेल इसमें देखेंगे, अलग अलग पोस्ट हैं, सभी के बारे में जानेंगे और कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल पता चल जाए ताकि इसके बाद कोई भी आपके पास डाउट या क्वेरी ना रहे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना और यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देख लेना, तभी आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बीच में अगर कमेंट करोगे तो वही बात हो जाएगी, मैं लिखूंगा कि यही चीज़ मैंने वीडियो में बताई है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। जल्दी करूँगा, जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए की पोस्ट है उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप ए की पोस्ट ऑब्वियसली आपको पता है कि एक अपर लेवल की पोस्ट हो गई। डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब नहीं हुई, तो इसमें अलग एक्सपीरियंस, अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो उस तरीके की अपनी क्राउड भी नहीं है, अपना यहाँ पे रीच भी नहीं है कि उन लोगों तक ये हम वीडियो देख रहे होंगे वो लोग हमारी, तो उनको ऑब्वियसली वैसे ही अपने दूसरे तरीके से पता चल जाएंगी। उसमें एक एक दो दो वैकेंसीज ही हैं, ज़्यादा उनकी बात हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ग्रुप बी में जो पोस्ट है वो है यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल असिस्टेंट है उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है UR के लिए वो 30 साल है, बाकी के लिए अपने 3-5 साल जो कैटेगरी वाइज जो एक्सटेंशन मिलता है, एज बेनिफिट मिलता है, तो वो हर यहाँ पे भी एप्लीकेबल है हर चीज़ में। तो यहाँ पे 28 यहाँ पे पोस्ट है टोटल पोस्ट, जिसमें से 13 यहाँ पे UR की पोस्ट है, 7 OBC की है, EWS की 2 है, 4 SC की और 2 ST की यहाँ पे पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल, सेम पर्सनल असिस्टेंट की तरह लेवल 6, 35,400 से सैलरी शुरुआत। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं और भी पर्क्स होते हैं, तो काफ़ी सही अमाउंट हो जाती है, काफ़ी सही बेनिफिट है। तो 35,400 इसकी सैलरी, उसके एडिशनल जो पर्क्स एंड बेनिफिट हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 47 यहाँ पे टोटल पोस्ट है, 19 UR के लिए, 14 यहाँ पे OBC के लिए, बाकी EWS SC ST के लिए। असिस्टेंट यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट है, ठीक है, 2 ही जनरल के लिए पोस्ट है। अब ग्रुप सी में जो पोस्ट है, अच्छा ग्रुप बी में एक और है, वो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी यानी कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल इसकी मैक्सिमम उम्र है। 47 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, जो कि 3 ये डिसिप्लिन में डिवाइड हो जाती है, मैकेनिकल, केमिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों में से एक में आप एलिजिबल होगे। यहाँ पे 18 UR के लिए, 19 यहाँ पे मैकेनिकल की, 18 केमिकल की और माइक्रोबायोलॉजी की 10, ये टोटल वैकेंसीज हैं। अपने UR के लिए 9-8-4 और OBC के लिए 3-3-2, इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि SSA, तो ये भी पोस्ट सही है। लेवल 4 की पोस्ट है, 25,000 से शुरुआत है, लेवल 4 सेम, और 27 साल यहाँ पे उम्र है, और ग्रुप बी में 30 साल है तो यहाँ पे 27 साल हो जाती है। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की ही है, 100 वैकेंसीज हैं, 42 जनरल के लिए हैं, 27 OBC के लिए। स्टेनोग्राफर में 22 टोटल पोस्ट है, 11 जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। तो ये तो था कि भाई क्या क्या कितनी पोस्ट हैं, किस लेवल की पोस्ट है, पे स्केल कितना है, उम्र कितनी है, मैक्सिमम उम्र पता चल गई। OBC SC ST के लिए 3 साल 5 साल ऐसे यहाँ पे बेनिफिट है, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे और दूसरी चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 19 तारीख से, आज से नहीं शुरुआत हो रही, आज 16 तारीख है, 3 दिन बाद 19 से शुरुआत हो जाएगी इसकी फॉर्म फिलिंग की और 9 मई तक चलेगी। तो 9 मई का इंतजार ना करना, उससे पहले ही भर लेना। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगेन पर्सनल असिस्टेंट की सबसे पहले तो यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होना चाहिए,
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद लेवल 6 की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा हो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा यहाँ पे देखने पर नहीं पता चलता कि उसकी रिक्वायरमेंट है, बस क्योंकि ये एक सीपीटी लेंगे यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, तो उस टेस्ट में आपके पास लेवल 6 की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें वो लेवल 6 की ही पूछेंगे। तो लेवल 6 क्या है, ये काम करना आप लोग गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब कर लेना, तो सारे लेवल्स 1 2 3 4 5 जितने भी लेवल्स होते हैं सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो लेवल 6 तक एक इंसान को क्या क्या कंप्यूटर के बारे में आना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी, तो उसकी नॉलेज एग्जाम में आगे जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा उसमें फ़ायदा होगा। थर्ड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर लिमिट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए फॉर 7 मिनट्स, ठीक है। और कैंडिडेट को इंग्लिश या फिर हिंदी में करना होगा, 45 मिनट्स इंग्लिश में और 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा हिंदी में डिक्टेशन होगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जब यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो ऑब्वियसली नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो अपने आप ही हो जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो कोई डिग्री में मार्क्स वगैरह नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेम, और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। ये क्वालिफाइंग चीज़ें हैं आपके लिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो वही बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बट लेवल 5 तक होना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट हैंड होना चाहिए। यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट है, ऊपर हमारा 100 वर्ड्स पर मिनट था पर्सनल असिस्टेंट में, तो स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड्स पर मिनट है। विद कैंडिडेट शैल हैव ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर 50 to 65 मिनट्स, ठीक है। ये वो बात बता रखी है, 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 65 मिनट्स हिंदी के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। मिस्टेक्स के भाई 5% मिस्टेक है, परमिशेबल मिस्टेक, यानी कि कुछ शॉर्ट हैंड में लिखते हुए कुछ गलतियां, तो 5% ही गलतियां यहाँ पे अलाउड होंगी, उससे ज़्यादा फिर वो क्वालिफाइंग नहीं हो पाएगा। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होगी और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। उसमें क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में लेवल की बात नहीं है, यहाँ पे अलग से बता दिया कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, 200 की डिप्रेसिंग यानी कि टाइपिंग होगी, उसके साथ टेस्ट इन स्प्रेडशीट होगा, एक्सेल आनी चाहिए, और उसके साथ टेस्ट इन पावर पॉइंट यानी कि एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए। 15-15 मिनट का उनका टेस्ट होगा, वो कुछ चीज़ें बोलेंगे आप लोगों को, एक्सेल में ये करके दिखाओ, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, तो इन चीज़ों का आपका टेस्ट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वंस आप क्वालिफाई कर जाओगे सीबीटी को यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद फिर क्वालिफाइंग टेस्ट होंगे, ठीक है, वो आगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब लैब असिस्टेंट की बात करें तो ये आपके पास होना चाहिए थी डिप्लोमा मैकेनिकल में 60% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स की बात यहाँ पे आ जाती है। बैचलर्स फॉर केमिकल डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में भी यही है कि साइंस में माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे 60% मार्क्स मांगे हुए हैं, जनरल के लिए होते हैं, कैटेगरी के लिए यानी कि SC ST के लिए 50% है, सेम हर जगह है। तो ये बातें नोट जरूर करना आपके एग्जाम फिलिंग में। अच्छा, ये तो सारी और बातें हो गई, लगभग सारी पोस्ट की बात हो गई, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे चलते हैं, वो समझ में आ ही गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर आप लोग किसी एक से ज़्यादा पोस्ट यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप फिल कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अभी जो इन्होंने लिख के दिखाई है, लिख के सारा क्लियर करा हुआ है, तो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे आप, अच्छा कोई एक बोलते हैं ना कि आपका एक मेन क्वेश्चन आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि फाइनल ईयर वाले, इन्होंने बोला है कि डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर वालों के पास डिग्री नहीं होती, तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ऐसे ही अगर आपने BSc कर रखी है केमिकल में, उन चीज़ों में, तो डिग्री होनी चाहिए, पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, तभी तो वो मार्क्स भी मांगे हुए हैं ना वहाँ पे लैब असिस्टेंट वालों में, बाकियों में डिग्री मांगी हुई है, तो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर वालों के पास डिग्री नहीं होती तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। पर्सनल असिस्टेंट का पहला एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसा बताया कि लेवल 6 के अंडर चीजें आती हैं वो पूछी जाएंगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा और शॉर्ट हैंड होगा, ये बात हम कर चुके हैं। सेम यहाँ पे भी होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी होगा, और स्टेनोग्राफर में भी सेम होगा, बट लेवल 5 की चीजें होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट होगा, उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया था किस तरीके का कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसमें लेवल वाली चीजें नहीं, इसमें 3 चीजें पूछी जाएंगी, टाइपिंग, पावर पॉइंट और एक्सेल पूछा जाएगा, ठीक है।
लैब असिस्टेंट में प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा लैब असिस्टेंट वालों का, कि भाई एक बार एग्जाम हो गया और स्किल टेस्ट होगा, लैब असिस्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप ए वाले हैं। ग्रुप बी पे चलते हैं सीधा। टेक्निकल असिस्टेंट और कंप्यूटर एडेड असिस्टेंट, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश आएगी, मैथ्स नहीं आएगी। इनके लिए इनके पास आ जाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने मैकेनिकल में करना है तो मैकेनिकल की बातें, कंप्यूटर में करना है तो कंप्यूटर की बातें, अगर आपको असिस्टेंट कंप्यूटर में करना है तो उसकी बातें होंगी, सीनियर टेक्नीशियन है तो आईटीआई का जो सिलेबस है उस तरीके की बातें होंगी आपके लिए। और ये 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी भाई। एग्जाम तो बाइलिंगुअल होगा बट सेक्शनल टाइमिंग होगी। अब बात कर लेते हैं हम अपने ग्रुप बी यानी कि बाकी के पोस्ट के लिए। आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गया। तो इनका एग्जाम होगा ग्रेजुएशन लेवल का, इनका एग्जाम होगा ग्रेजुएशन लेवल का। और उसमें ये 4 चीजें पूछी जाएंगी। रीजनिंग पूछी जाएगी 50 मार्क्स की, 50 नंबर के लिए 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस जीके होगी 25 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स यहाँ पे है और ये ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स होगा। 25 क्वेश्चन, 25 मिनट और 25 ही यहाँ पे मार्क्स होंगे आपके लिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम होगा। टोटल आपके लिए 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है आपके पास। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई 50% एग्रीगेट मार्क्स की। मतलब किसमें, जो आपका एग्जाम होगा उसमें 50% कम से कम होने चाहिए। कट ऑफ बनेगी उसकी चिंता ना करो। 50 तो देखो ये कह रखा है कि 50 से नीचे जो होगा उसको कट ऑफ में भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं बात। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई ओबीसी वालों को 3 साल का एक एज रिलैक्सेशन है, SC ST वालों को 5 साल का और बाकियों के लिए एक्स सर्विसमैन और PWD वालों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने हाईलाइट करी हुई हैं वो मैं देख लेता हूँ, फटाफट बता देते हैं। एग्जाम सेंटर्स अलग अलग जगह हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये तो। ओके, तो यहाँ पे कट ऑफ स्कोर 50% बता दिया मैंने आप लोगों को कि किस तरीके से है। लैब असिस्टेंट वालों के लिए दोनों ही पार्ट में, यानी कि ओवरऑल 50 भी चाहिए और आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसमें भी 50% कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो ओके, हाँ, अप्लाई कैसे करना है वो और देख लेते हैं। 19 तारीख से आपका शुरू होगा, 9 तारीख तक। आपको इंपॉर्टेंट, आपको फोटोग्राफ चाहिए, ये आपको डायमेंशन बता रखे हैं। सिग्नेचर चाहिए ब्लैक इंक से, ये ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए आपको, और वाइट पेपर ब्लैक और ब्लू इंक किसी भी इंक से हो सकता है, और अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये 4 चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी। तो ये 4 चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है आप जब फॉर्म फिल करोगे तो। ठीक है, फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर ब्लैक इंक, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो ये मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। तो ये जो आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको पूरा एक पेपर पे, वाइट पेपर पे लिखना है, उसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये जरूर ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो पेपर फिलिंग, एग्जाम एप्लीकेशन फिलिंग की बात हो गई। अमाउंट मतलब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ। एप्लीकेशन फीस आगे लिखी हुई है वो बताते हैं आपको। 800 रुपये है और 500 रुपये है। किस तरीके से है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि 800 रुपये किसके हैं और 500 रुपये किसके हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन फी पेमेंट होगा, ऑफलाइन नहीं है, किसी भी तरीके की यहाँ पे ऑफलाइन नहीं है। तो हाँ देखिए, पेमेंट क्या है, जो भाई जितने एग्जाम है यानी कि जो ग्रुप ए के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी वगैरह और असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जिनकी हमने ज़्यादा बात नहीं करी, उनकी 800 रुपये फीस है। और जितने भी बाकी आपके जो ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सभी के लिए 500 रुपये फीस है। 500 रुपीज़ फीस है यहाँ पे सभी के लिए। और यहाँ पे कुछ फीस एग्जेम्प्टेड भी हैं,
वो किन के लिए, यानी कि कोई भी पैसा नहीं देना, वो है SC ST PWD विमेन, यानी कि विमेन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर आप OBC के हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। मेल कैंडिडेट जनरल और OBC वाले, इनको आपको 500 रुपये फीस देनी है। SC ST PWD या फिर BIS में कोई काम करता है तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो भी है वो है आपका जून में। एग्ज़ाम शेड्यूल बोल रहा गया है टेंटेटिवली ये जून में होगा। तो अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम बोला गया है, इन्होंने एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोई बात हो तो। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ये भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो गई। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इन्होंने लिख के बताई है, वो ये है कि BIS shall make efforts to conduct online examination for each post in separate session। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जितने भी पोस्ट हैं, अलग अलग जो पोस्ट हैं, उनके एग्जाम अलग अलग सेशन, अलग अलग शिफ्ट में करवाने की कोशिश करेंगे। उसकी गारंटी नहीं देते, पूरी कोशिश करेंगे कि वो अलग अलग शिफ्ट में करवाएं, बट हो सकता है किसी पोस्ट का आपका एक ही शिफ्ट, यानी कि उसी शिफ्ट में अलग अलग पोस्ट भी हो सकती हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट अपना एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देते। अगर ऐसा होता है तो आपको 2 में से एक को चूज करना पड़ेगा। ये अपनी तरफ से सेफ खेलने वाली बात है, बट ये पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि आप लोग अपना जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है कि आपकी नॉलेज किस जगह काम ज़्यादा आएगी, किस तरीके से करना है, तो आप उस हिसाब से फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये सारी बात क्लियर कर दी मैंने, और मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ बच गया है। सारी बातें क्लियर हो गई हैं और ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है कोई भी। फिर भी मैं ये इस पूरे जो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई चीज़ें देखनी हो तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही, और अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना भाई। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके जो ज्वेलरी वगैरह होती है, गोल्ड की हॉल मार्किंग होती है, सिल्वर की लैब टेस्टिंग वगैरह होती है, तो उसका काम ये लोग करते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स में ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसमें के अंडर आता है BIS। तो डिपार्टमेंट अच्छा है, होपफुली रिक्रूटमेंट और अच्छे ढंग से करेगा इस बार। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीद है कि आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।